एक बाप ने अपनी बेटी को मिट्टी के घड़े में बंद करके दरिया में फेंक दिया। वह घड़ा लहरों में हिचकोले खाता हुआ बहता रहा और बहते बहते एक बेरी के पेड़ की टहनी से अटक गया और एक जगह रुक गया। फिर अल्लाह के हुक्म से एक बंदरिया फरिश्ता बनकर आई। जब उसने बच्ची के रोने की चीखें सुनी तो अपने पंजों से घड़े का ढक्कन खोला और फिर उस बच्ची के साथ जो किया उसे सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। किसी गांव में एक सूदागर अपनी बीवी के साथ रहता था। जमीन, जायदाद और पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर उसे बेटियों से सख्त नफरत थी। वह बेटी की पैदाइश को अपनी बेइज्जती समझता था और हर वक्त यही सोचता रहता था कि अगर बेटा न हुआ तो मेरी जायदाद का वारिस कौन बनेगा। कमरे में बीवी दर्द ए जहन से तड़प रही थी और सूदागर बार बार गरजते हुए कह रहा था, ए मनहूस मारी औरत, आज तो कम से कम गांव वालों के सामने मेरी इज्जत रख लेना। बेटी मत पैदा करना, वरना तुझे और तेरी बेटी को ऐसी रुसवाई दूंगा कि तू सारी उम्र याद रखेगी। बीवी एक तो दर्द से कांप रही थी और ऊपर से शौहर की बातें उसे अंदर तक तोड़ रही थीं। वह पसीने में भीगी हुई थी कि इतने में दाई ने कहा, बेटा अब बाहर जाओ, बच्चे की पैदाइश होने वाली है। सूदागर कमरे से बाहर निकल आया और आंगन में टहलने लगा। वह सोचने लगा कि अगर वह तावीज काम न किया जो मैंने बीवी के गले में डाला था तो आज वह बूढ़ा भी नहीं बचेगा। लेकिन हुआ वही जो अल्लाह को मंजूर था। उसकी बीवी ने फिर तीसरी बेटी को जन्म दिया। जब यह खबर सूदागर को मिली तो वह सर पकड़कर बैठ गया, हाथ कांपने लगे, आंखों में गुस्सा भर आया और बोला, यह बदनसीबी मेरे घर में अब नहीं रहेगी। जब तक तू बेटियां जनती रहेगी मैं उन्हें दफनाता रहूंगा। वह गुस्से में घर से निकला और उसी बूढ़े के पास पहुंचा जिसने उसे तावीज दिया था।